हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दे। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा मेन चैनल है ना। तो सबसे पहले सर आपको बता दें कि जो ये टैरिफ का जो चक्कर है ना, ये वीडियो मैंने बनाया है ना, जरूर देखिएगा। नॉर्मल वीडियो है, ऐसा कुछ। जो ये अमेरिका टैरिफ कर रहा है ना, तो टैरिफ क्या है ना, बहुत जरूरी चीज भी है, समझे। जैसे मतलब भारत में अगर टैरिफ ना लगाए तब तो फिर कैसे काम होगा। तो टैरिफ लगाना भी जरूरी है। अब जिस तरह टेस्ला के रिगार्डिंग किस लिए हो रहा है, ये अमेरिका जो कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं भारत भी एक वो निगाह है। क्योंकि भारत में इलन मस्क के लिए बोला ही तो कि भाई आप लगाना है तो आप अपना यहाँ फैक्ट्री लगाइए, तो फिर अपना प्रोडक्शन करिए। तो इलन मस्क बोला कि ना सब जगह हम फैक्ट्रियाँ लगाने लगे तो हो गया है। पैसा वाला आदमी है सर। तो बोला कि हम सब जगह फैक्ट्रियाँ लगाने लगे तो हो गया, आप मेरे को बेचने दीजिए मेरा माल। तो भारत का गडकरी साहब बोले अच्छा पर तुम हुआ है तेज, मतलब सब जगह, भारत सब जगह में आ गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ को हम ढो रखे हैं, ले रखे हैं, तुम बोलता सब जगह फट दे न लगाना है तो यहाँ फैक्ट्री लगा। तो कोर्ट काट में गया, बोला हाँ लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, तब मतलब आप यहाँ पर बेच सकते हैं। नहीं तो फिर भारत बोला तो 100% हम भी टैरिफ लगा देंगे। 50 लाख का कार, 50 लाख टैरिफ, ला 1 करोड़ में बेचो टेस्ला है, 1 करोड़ में बेचो टेस्ला। तो वही हिसाब किताब है। तो यही चीज है। तो टैरिफ का भी सही है, तो अमेरिका भी टैरिफ लगा रहा है तो लगाने दीजिए ना। अमेरिका बहुत सियाना है। ये भारत को देखिए कैसे वो हटिए गया, क्या था जी वो जो अडानी पे किया था, तो कैसे संन्यास ले लिया। हिंडनबर्ग संन्यास ले लिया ना, बोला ना हम तो संन्यास ले रहे, काहे तो हम अपन परिवार के साथ। जान रहे कि वो टेस्ला के और इलन मस्क के खिलाफ बोला था, तो सत्ता में आ गया, लंका लगा देगा। तो इलन मस्क भारत पे दबाव बनवाएगा। तो इस शतरंज का जो घोड़ा होता है ना, उसका ढैया का चाल होता है, समझ रहे हैं। जो चेस खेलते होंगे उनको पता है, बड़ा तगड़ा गेम है साहब। आपको लगेगा सब आप ही को आता है, आपसे ज्यादा जानकार कोई ना है तो शतरंज जैसा गेम ही है। चाल जान गए तो सोचे कि आपसे बड़ा जानकार नहीं है भाई साहब। चाल तो वहां बच्चे जानते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी चलती है। तो वहां जो घोड़ा है ना ढैया, ढैया मारता है, और अमेरिका भी ढैया मार रहा है। किया है अपना मैक्सिको और चाइना, इटली जो भी है, कनाडा जो भी है, इटली नहीं कनाडा। तो इस पे किया है, और निगाह मार रहा कहा ब्रिक पे कि 100% लगा दे ससुरा। कौन सी तुम मतलब पहाड़ तोड़ देगा है, कौन सी लगा दे, तू लगाएगा तो हम लगा देंगे, समझ रहे हैं। तो बस 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 ये टैरिफ टूरिफ। अरे अमेरिका आज तक एक को युद्ध लड़ा है, एक को लड़ाई लड़ा है। एक बम जाके फेंक दिया, उसके बाद अपने आप को मतलब एक को लड़ाई लड़के अमेरिका कभी बढ़ा है आगे, कोई जीत हासिल किया है इतिहास में। तो इसका टैरिफ वाला कौन सी फूफा खाली करने वाली बात है, तो करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा दबाव तो बनेगा, ये हम नहीं बोल रहे सॉरी कि दबाव नहीं बनेगा इनके फूफा करने से, बनेगा, चलने दीजिए। तो इसके लिए आपको तोड़ रखना पड़ेगा। किसको? देखिए उसके अंदर समझिए, अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब के अंदर कितना बड़ा डर है कि उनके राज में अगर डॉलर का मतलब बहिष्कार हो जाता है तो कितनी बड़ा मतलब उनको झटका लगेगा। सब आदमी डॉलर छोड़ देता है। और बोलिए दिया था ना ब्रिक में हमारे जयशंकर साहब भी कि हाँ भाई डॉलर के अलावा भी। गलत क्या बोले, सही बोले, ठोक के बोले साहब। गलत क्या बोले भाई, हम 2 देश करेंगे, आपको काय कटमनी देंगे, काय कटमनी देंगे। तो उनका भी कहना सही था। तो टैक्स लेता था, जिस तरह हम कुछ सामान खरीदे दुकानदार से, हमको दुकानदार कुछ सामान बेचा, कैसे जीएसटी सरकार के पास जाता है, उसी प्रकार कोई देश किधर भी काम करे जीएसटी उसी तरह मतलब उसका जो है वो अमेरिका के पास जाता है। ये व्यवस्था उसने बना रखा है सिस्टम। और उस सिस्टम को कोई चैलेंज करेगा तो फिर वो तो करेगा ही फूफा। तो वही चक्कर है, क्या कर लेगा, लगा दो 100। अमेरिका अपने से कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना कोई बवाल किया। हर चीज के लिए वो मतलब एक एजेंसी बना रखा है। ये जो टैरिफ के रिगार्डिंग जो भी है उसके लिए WTO बना रखा है, WTO को करेगा। बैंक के लिए वो IMF बना रखा है। बीमारी के लिए WHO बना रखा है। उसके बाद मान लीजिए किसी देश को खराब करना है तो बूमबर्ग और हिंडनबर्ग जैसे संस्थाएं बना रखा है। कहीं अपने से खुद लड़ने का क्षमता नहीं है। ट्रम्प साहब क्या टैरिफ का कर देंगे और ये फलाना ठिकाना हो जाए, कुछ ना होगा, थोड़ा दिन फूफा करके अस्थिर हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जो होना है होने दीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो काहे तैयार है, तो गोल्ड रखेंगे पास में तो तैयारी नहीं रहेगा, तैयारी बरियार तैयारी है, टेंशन कोई बात नहीं है। एकदम गोल्ड बेचना नहीं है, होल्ड में रखना है। गोल्ड नया ही बना रहा ना जी, तो बस 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 कोई गोल्ड में प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आराम से लॉन्ग टर्म वाला जाने दीजिए। क्योंकि गोल्ड ने अपना यहाँ परी तोड़ के निकला आगे, बहुत सुंदर, जाने दीजिए। जहाँ जाओ तुम चाहे जहाँ, ठीक है। यहाँ गोल्ड थोड़ा सा हल्का सा इतना दिन का तेजी के बाद यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हुआ, लो अगला दिन टैरिफ हुआ नहीं कि फटाम से ऊपर चला गया, वापस से अपना तेजी को बरकरार रखा है।
तो ये मेरा मानना है कि ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है अमेरिका से, ये इसका खाली फूफा फूफा चलने दीजिए, ये बस, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि एक दो दिन मतलब थोड़ा सा नीचे आया, वापस से ऊपर उठ लिया, तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। तो अब क्या है, तो देखिए गोल्ड पे ऑलरेडी मेरा तो पोजीशन है, 2 लॉट लॉन्ग टर्म में है, बाकी तो जो है सो है। तो यहाँ मैं पोजीशन अपना बना के रखूंगा, क्योंकि ये अभी धीमा 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अब ये देखिएगा तो 200 मूविंग एवरेज से दूर भी हो गया है, टेक्निकल देखिएगा तो। बाकी ये अभी चढ़ा है तो अच्छी बात है। तो अभी जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है कि टैरिफ का अगर ज़्यादा कुछ होता है तो गोल्ड आपको सेकंड करेंसी या मतलब सेकंड उसके रूप में निकल के आएगा। डॉलर से ज़्यादा भरोसा गोल्ड पे लोगों का, ये बात हर कोई जानता है। तो गोल्ड यहाँ मजबूती की तरफ इशारा करेगा। तो अभी अब आप बोलोगे सर तो करना क्या है, तो देखिए इसको आपका इसका रिटर्न भी अच्छा है, आप दिखा देते हैं। एक साल में गोल्ड का रिटर्न 27% का है, ठीक है। गोल्ड का रिटर्न जो है एक साल में, बताइए, निफ्टियों को बीट किया हुआ, ये है रिटर्न। गोल्ड बीज 27.76% का रिटर्न है। तो अब बताइए, एक नंबर रिटर्न है भाई साहब, एक नंबर। तो गोल्ड में अगर आपका बाइंग होता है तो यहाँ पर ही इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का डिसिप्लिन और जो बताए थे कि 24 से ज़्यादा, है ना, तो उसका भी यहाँ पर ही अभी ऐसे तो एक साल का मोटा मोटी रखी है, जिससे क्या है कि सही रहता है। मेरा स्विंग के लिए कोई लॉट नहीं लगा है गोल्ड में, क्योंकि प्रॉफिट बुक कर लिया, शायद एक लगा होगा, देखना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा कोई फ्रेश लॉट तो नहीं लगा हुआ है। हाँ, लॉन्ग टर्म वाला है जो कि उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी करना क्या है वो मैं डिस्कशन करता हूँ। 67.58, ठीक है, या फिर 50 कर लीजिए, ये लेवल ध्यान में रखिए। इस लेवल को आधार बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई बड़ा लॉट खरीदते हैं तो इस लेवल से नीचे आता है तो आपको अपना पोजीशन कम कर लेना है, ध्यान कर, समझ गए। ये लेवल रखिए, इस लेवल से जैसे नीचे आता है तो आप अपना पोजीशन कम कर लीजिए, और इस लेवल के ऊपर जाता है तो एंजॉय करिए और रूल नंबर 20 अप्लाई करिए। रूल नंबर 20 अप्लाई करके आगे बढ़िए। अभी गोल्ड में रूल नंबर 20 ही सबसे कारगर स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी यहाँ काम नहीं करेगा। सिर्फ रूल नंबर 20 यहाँ काम करेगा और बिल्कुल सटीक यहाँ काम करेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और उसी के आधार पर बढ़िए। तो कोई बोलेगा सर हमको लॉट लगाना है, अरे लॉट लगाना है चाचा, नीचे आए तब तो लॉट आपका 10% नीचे आएगा तब तो लॉट लगेगा। कौन सा लॉट लगाइएगा यहाँ? तो हम बड़ा खरीदारी करना चाहते हैं। क्यों खरीदारी करना चाहते हैं जब आप जानते हैं कि ये अभी लाइफ टाइम हाई पे है? तो फिर क्या करें? तो वही तो बात बता रहे हैं कि रूल नंबर 20 के आधार पर काम करिए। और क्या बता रहे हैं, और क्या बता रहे सर? बड़ा बाइंग करना नहीं, बाइंग जरूर करना है, प्रॉफिट जरूर बुक करना है। तो कैसे करें? तो रूल नंबर 20 से करिए ना। यही चीज तो मैं भी बता रहा हूं आपको। रूल नंबर 20 देखिए, उसी बेस पे आगे बढ़िए, बस काम खत्म। बड़ा पैसा टॉप पे नहीं, समझ गए? चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।